हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और जो हम सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज को आगे लेकर चल रहे थे उसी को हम आगे और बढ़ाते हैं, जहां पर हमारे पास आज गिवन है स्क्वायर टेबल की सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि हम किस तरीके से पजल को सॉल्व कर पाते हैं। और अगर सॉल्व नहीं हो पाती है देन आप वीडियो को आगे सॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोनों लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस गिवन है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। 8% की बात कर रहा है वो, STUVWXY और Z। टोटल 8% है। सीट स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। ऑल आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ये लाइन हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान देनी है। मतलब हमें क्या बैठाना है, एक स्क्वायर टेबल पर 8 लोगों को बैठाना है जो कि अंदर की ओर फेस कर बैठे हुए हैं। ठीक है, या सेंट्रल की ओर देखते हुए आगे चलते हम लोग। सेंटर को देखते हुए चल रहे हैं तो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बट ये अनुसार नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो। 4% आर सिटिंग कॉर्नर एंड टेबल वाइल, जबकि अदर जो बाकी के 4 मेंबर हैं वो कहां बैठे हुए हैं, मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, 4 कॉर्नर पर बैठे हैं, बाकी के लोग जो हैं अंदर की ओर इस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वी सीट एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। मतलब अगर वी जो है हमारा कॉर्नर ऑफ द टेबल पर है तो हम यहां बैठा सकते हैं। ठीक है, एंड 3% अवे फ्रॉम द एस से 3% अवे है तो एस यहां आ सकता है। 1 2 3, मतलब 3% का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एस और वी के बीच में है। अब ये तो हमने इस तरीके से कर लिया, क्या इधर भी तो हो सकता था, 1 2 एंड 3 हो सकता है। तो हम एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अगेन यहां पर जल्दी से हम लोग ये सभी लोग अंदर की ओर सेट कर दिए। यहां अपने वी रख दिया, एस हमने यहां रख दिया। आगे देखते हैं। हु सीट इमीडिएटली राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएटली राइट में। अगर मेरा यू होगा, यू के इमीडिएट राइट में ऐसे, यू के इमीडिएट राइट में ऐसे। ठीक है, ओके डन। ठीक है, द नंबर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ यू टू वी, लेफ्ट ऑफ यू टू वी, यू और वी के जो बाएं ओर है उसमें कितने का गैप है। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या, 1 का गैप है। ठीक है दोस्तों, इस वाले में हमारे पास बाएं में कितने का गैप है, 1 2 3 3 का गैप है। ठीक है, ओके डन। आगे क्या बोल रखा है हम वो पढ़ते हैं। वी इज सेम एज द नंबर ऑफ ए पर्सन राइट ऑफ एस टू टी। अच्छा, इसमें राइट ऑफ टी, इनमें भी 3 का गैप है। एस के राइट में कितने का गैप है, अगर इन दोनों के बीच में 1 का गैप है तो एस के राइट में और टी के बीच में भी 1 का गैप है। ठीक है, यहां तक आते हैं। जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, जेड बैठा है। सेकंड राइट में कौन बैठा है, जेड बैठा है। ओके डन, यहां तक चलते हुए। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, और y के सेकंड लेफ्ट में z बैठा है तो इस केस में तो y मेरा यहां आ जाएगा। y के सेकंड लेफ्ट में z बैठा है, इस केस में y मेरा यहां आना चाहिए, पर यहां हमारा s बैठा हुआ है। इस केस में हम ये वाली पॉसिबिलिटी को कर देते हैं कैंसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। y हु इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द x और w, x और w के बीच में y बैठा है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर x और यहां w होगा, या यहां x या यहां w होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोथ s एंड x आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब s और x पास में नहीं बैठेंगे। मतलब इस केस में x यहां नहीं आएगा तो मेरा x जो है वो यहां आ जाएगा। अगर x यहां आएगा तो w बचा हुआ यहां आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाली पजल हो जाती है हमारी सॉल्व। आइए इसको चेक करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, WSU YVZ XT, WSU YVZ XT। मतलब हमारी ये जो पजल है वो 100% क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके की और पजल को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए
अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं उनकी लिंक और वो अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।